हे गाइस, सक्षम शामिल वाला हियर। तो कल है दशहरा और आज हम जाएंगे रावण देखने के लिए कि कितना बन गया। लास्ट वीडियो में भी हम देखने गए थे पर तब तक बना नहीं था और अब जाएंगे हम दोबारा देखने के लिए। अभी तो पहले हम जा रहे हैं बाजार में कुछ सामान लेने के लिए। यह एक तरह की बेल होती है जो हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिल रही है। ये बेसिकली कार के या बाइक के नीचे लगती है और अभी तो फिलहाल हम ढूंढ ही रहे हैं। फिर हम आ जावे दूसरी दुकान पे देखेंगे अब जाकर। यहाँ पर भी शिवम भाई पूछने जावे, इतना हम बाहर खड़े हो जावे और देख लो भाई कितना अच्छा अच्छा सामान रखा है यहाँ पर डेकोरेशंस का, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिलती। फिर इधर आ जावे, यहाँ से मेरा दोस्त मिल जावे मुझे और फिर हम इस दुकान पे आ जावे। यहाँ भी भैया मना कर दिया कि यहाँ तो कहीं नहीं मिलने की ये वाली बेल। हमने सारी दुकान पे पूछ लिया था लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही थी ये वाली बेल। फिर हम आ जावे छोटी शिव जी मूर्ति पे, यहाँ वरदान भाई खड़ा था और यहाँ भी नहीं मिली हमें। फिर हम चल दिए घर के लिए। अब थोड़ी देर बाद जावेंगे हनुमान टिल्ले पे देखने के लिए कि कितना बन गया रावण। फिर हम आ गए मोहल्ले में और ये जो अंकल पेंट कर रहे हैं ना मंदिर पर, ये हमारे वाल्मीकि भगवान का प्रकट दिवस आने वाला है तो इसलिए पेंट कर रहे हैं। प्रकट दिवस का ही व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर मैं इनसे चाबी ले ली, थोड़ी देर घर जावेंगे। इनके घर से फोन आ गया था। फिर मैंने अंदर आते ही देखा यहाँ तो भैया लग रहे गेट ठीक करने वाले और जो यहाँ से निशान पड़ रहा ना ये उस गेट की वजह से ही पड़ रहा। फिर भैया ने छीन ली और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे गेट को। फिर भैया ने वेल्डिंग करी गेट पर, देखो कितना लाल हो गया। फिर भैया ने हथौड़े से मारा, फिर नीचे करी वेल्डिंग और नीचे भी ऐसे ही लाल हो गया था। गेट का कुंडा भी खराब हो रहा था तो भैया ने गेट का कुंडा भी सही कर दिया। और भैया बिना चश्मे लगाई वेल्डिंग करने लग रहे थे तो मैंने कहा कि चश्मा तो लगा लो भैया। फिर हंसने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद लिया मैं तेल। अब भैया यहाँ पे इस पे कुंडों पे तेल लगावेंगे, जाम हो रहे थे बहुत। अब भैया लगाने लग जा फिर तेल। अब भैया का काम पूरा हो गया था। फिर भैया चल दिए पापा छोड़ने जावेंगे ना। इतना मैं यो सामान ठालू यहाँ से, यो हथौड़ा और छीनी शुभम बायर की थी, इन्हें दे के आ जाऊंगा। यहाँ से गंदा हो रहा था तो अब झाड़ू लगानी यहाँ से। फिर मैं झाड़ू ले आऊँ। अब झाड़ू लगा के वरदान भाई को फोन करूंगा, फिर सफाई हो जावे पूरी। फिर थोड़ी देर बाद वरदान भाई आ जावे। देखो अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। हम चल रहे रावण देखने के लिए और शिवम भाई को भी ले हम अपने साथ में। और रास्ते में दिख जावे पुलिस लेकिन हम दूसरी तरफ से जावेंगे, कभी पुलिस रोक ले हमें। फिर हम इधर को आ जावे। आज था अग्रसेन महाराज जी का प्रकट दिवस तो इधर सजावट हो रही थी बहुत। फिर आ गया हनुमान टिल्ला। फर्स्ट पार्ट में भी हम इधर को ही आए थे और अभी भी इधर को ही आए, यहाँ भी पुलिस दिख जावे हमें। फिर हम चल रहे रावण देखने कितना बन गया अभी तक। और रात को देख लो भाई कितना मस्त लगे मंदिर, लेकिन नहीं अभी तक तो रावण बना नहीं था। हमें तो समझ में आ रहा था कि 3 पुतले हो गए लेकिन वो चौथे वाला कौन सा है वो समझ में नहीं आया हमें। और इधर की तरफ रखे थे 2 सिर। और फिर हम यहाँ जावे जहाँ से रावण को लगाया जाएगा। तो भाई अगर आप शामली के हनुमान टिल्ला में आए हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। और फिर हम चलते हुए मंदिर के होर अंदर आपको जाके दिखाएंगे कि कैसा व्यू है यहाँ का। और सजावट तो भाई बढ़िया हो ही रहे यहाँ से, कभी भी आ जाओ ऐसी सजावट मिलेगी आपको। और इधर की तरफ थे अपने महादेव। ये वाला पोर्शन अभी कुछ ही साल पहले नया बना था। फिर हम वहीं आ गए जहाँ से हम अंदर गए थे। और शायद आज तो रामलीला स्टार्ट नहीं हुई थी, आज का सेकंड लास्ट शो होने वाला था क्योंकि कल था दशहरा। लास्ट पार्ट में भी वरदान भाई फोन पे बात कर रहा था और इस पार्ट में भी कर रहा। और फिर हमने एक पिज्जा का ऑर्डर दे दिया था, यहीं पर ही स्टॉल है इसका पिज्जा का। फिर भैया ने कर भी दिया था पिज्जा हमारा रेडी और इसके साथ सॉस भी रख दी। फिर मैंने ले लिया पिज्जा अपने हाथ में और अब हम यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठ के खावेंगे क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी खाने की। फिर सॉस डाल ली इसके ऊपर और 2 मिनट में पिज्जा खत्म भी कर दिया। फिर ये लिया टिश्यू पेपर, हमने मुंह पोंछ लिया। फिर हम चल लिए शिकंजी पीने के लिए और हम पहुंच गए थे फिर शिकंजी वाले के। हमने करवाए 3 गिलास 20-20 वाले शिकंजी। पीते ही फोन आ गया था घर से। फिर हम चल लिए घर के लिए। रास्ते में तो यात्रा निकल रही थी अग्रसेन महाराज जी की तो हमने तो भीड़ में कोई निकाल ली बाइक। और उधर तो बहुत लंबी है यात्रा लेकिन हमने इधर को ले ली। फिर अब चलेंगे हम घर के लिए। रास्ते में मिल गया था हमें ऋतिक और फिर इनने बाइक खड़ी कर दी घर आके। फिर यो भी जाने को कह रहा था, मैंने कहा चल कल मिलेंगे। फिर ये चला गया और अब तो 8 बज गए थे रात के। फिर तो भाई अब तो कल ही जाना होगा जब दशहरा होगा शाम को, क्योंकि कल दोपहर तक तो शायद वो बनेगा ही, उसके बाद उसे खड़ा भी करेंगे रस्सी से। तो मिलते हैं कल। 2000 years later.
सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी थी और मुझे बज गए थे 9:30 क्योंकि रात को एडिटिंग भी करी थी। फिर बनाई मैंने खुद अपने हाथों से चाय और मुझे बज गए थे 10 चाय बनाते बनाते और चाय खत्म भी कर दी थी। फिर दोपहर 2 बजे से यहाँ तो भाई बारिश आ गई थी। दशहरे वाले दिन ही बारिश आ गई बताओ। और जो वे रावण बना रखे कभी वे गिल्ले ना हो गए हो। अब पता नहीं क्या होगा, शाम को देख के आवेंगे जाके। सो गाइस फिर बारिश रुक चुकी थी और मैंने कर दिया था वरदान भाई को फोन कि अब चल रहे, और वरदान भाई आ गया था। फिर मैंने भाई को चाबी दे दी बाइक की और अब यहाँ से आगे हम इन दोनों को भी लेके जाएंगे साथ में। फिर इसे कह दिया था अपनी बाइक ले जाके और फिर ये अपनी बाइक ले आवे। ये दोनों एक बाइक पे हो गए थे और हम एक बाइक पे हो गए थे। फिर हम आ गए थे यहाँ से। यहाँ भी देख लो कितनी भीड़ हो रही है आज क्योंकि दशहरा था। हम चल दिए फिर शॉर्टकट रास्ते पे को और हम फिर यहाँ पहुंच गए थे। वहाँ से तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस वालों ने दशहरे के कारण ये रास्ता ब्लॉक कर रखा था ताकि कोई बाइक वाला अंदर ना आवे। हम पंचों में से सबसे ज्यादा यही खुश हो रहा था रावण को देखने के लिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। मेन गेट पर भी बहुत सारी पुलिस खड़ी थी और आज तो कम से कम 10,000 प्लस भीड़ हैगी अंदर। और इधर भी देख लो, मैंने आपको रात दिखाया था, रात कुछ भी भीड़ नहीं थी और अब इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। सो गाइस अपने अंदाजे से बताओ कि कितनी भीड़ होगी यहाँ पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और ये सामने लास्ट शो चल रहा था, इसके बाद सीधा रावण फूकेगा और फिर हम आ जावे अंदर। यहाँ पर भी देख लो कितनी भीड़ हो रही। और अभी थोड़ी देर बाद देखना आप, ये जो भीड़ है ना ये डबल होने वाली है। यहाँ से आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा रावण, इसलिए हम अब पास जाके वीडियो बनाएंगे। पुलिस अंकल भी थक गए थे इसलिए सारे खाट पे बैठ गए थे। सो गाइस अब देखो भीड़ भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग रही है। अब फिर पास से भी देख लो रावण को। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। 1 चाहे नकली हो चाहे असली हो, फील वही आवे। राम राम लग दरे के क्या था, गाड़ी रोकागा। असला हम भी रखते हैं पहलवान। सो गाइस अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ। मुझे दिखे रचित रोजा भैया के पापा, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है। उनके अराउंड 20 मिलियंस सब्सक्राइबर्स है। और फिर मैं अंकल के पास गया और मैंने उनके साथ फोटो ली और थोड़ी सी बात करी। पर भाई मजा आ गया अंकल से मिलकर। अंकल से मिलने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पर भेलपूरी खाने के लिए और भैया भी रेडी कर रहे हैं हमारी भेलपूरी। भैया ने मसाला डाल दिया, उसके बाद इन्होंने अपने स्टाइल में मिक्स कर दिया और इन्हें देख लो मुंह में पानी आ रहा सारों के। आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने बिन बुलाए मेहमान यहाँ ना आ जाएं। फिर इन सारों के पास आ गई थी भेलपूरी। मुझे लगता है ये पक चुका है और मैं इसे देख रहा था और मेरे मुंह से पानी आ रहा था। फिर मेरी भी भेलपूरी बन के रेडी हो जावे। वरदान भाई तो जल्दी जल्दी खा रहा था। अभी तो यहाँ पर कम से कम 2 घंटे लगेंगे और रावण फूकने में, और इतना हम घर जाएंगे फिर पैदल आएंगे। फिर हम चल दे घर के लिए। यो था हमारा चांद भाई और फिर हम बाइक खड़ी कर देवे। 1 hour later 1.5 घंटे बाद हम दोबारा चल देवे रावण देखने के लिए। फिर हम आए, यहाँ पर भीड़ डबल हो गई थी इतना। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जिन्होंने राम भगवान का गेटअप ले रखा था वे रावण में आग लगाने लग रहे थे। फिर आग लग चुकी थी। अब आप साउंड सुनना पटाखों के। रावण का दहन करने के बाद भी उतनी भीड़ थी यहाँ पर। और जहाँ पर रावण का दहन हुआ था यहाँ पर सारी पुलिस फोर्स खड़ी हो गई थी ताकि कोई ऊपर ना आ सके। हम यहाँ जावे, यहाँ भी कोई पी के पड़ा था। नहीं मेरा लाडले अपन हो रहे नशे। फिर हम बाहर आ जावे, बाहर से भी देख लो अभी भी आग जल रही है इनमें। फिर हम भी चल दिए थे घर के लिए और पब्लिक देखो कितनी हो रही। सो गाइस अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करे। और कुछ ही दिनों में नया व्लॉग आने वाला है तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में।